अब तुम कहो कि हम रोजाना टीवी सीरियल देखें, मोबाइल देखें, बाकी बाद में कोई कपिल भगवान जैसा बेटा पैदा है जाए, सो तो होने वाला। एक बालक जो है, सावन के महीना में मैंने एक फोटो देखा था, एक छोटा सा बच्चा भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ा रहा हो और बाकी नीचे लिखी, वो बालक जो है प्रार्थना कर रहा हो, प्रार्थना लिखी, हे भोले बाबा बस एक ही प्रार्थना है, मैं बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, एक ही वरदान दे। बोले कहा मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए, मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए, क्योंकि उसके चक्कर में मेरी कोई कदर है ही नहीं। हेरी मैया मेरी मम्मी का मोबाइल फूट जाए। ये माताएं क्या है, मोबाइल के चक्कर में अपने बच्चों पर ध्यान, और जो अभी नई नई बच्चियां हैं इन्हें तो और ज़्यादा शौक लगता चला जा रहा है। ये जब मम्मी बनेंगी तो फिर तो बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगी। फिर बच्चा बाद में कहेगा कि जब तैनी ध्यान ना दो तो मैं कहीं ध्यान दूं, जैसी करनी वैसी भरनी। पहले की माताएं सचमुच अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देती थी, सात्विक थी, इसलिए आज भी माँ की याद करके बड़े बूढ़ों तक को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली माताओं का इतना लाड़ प्यार, इतना प्रेम कि आज भी उन माताओं की याद आ जाए तो हृदय भर आता है, हाँ या ना। और आजकल की मम्मी की बात सुनकर के लड़का झुंझला जाता है कि मम्मी की तो बात ही मत करो तुम। ए मम्मी हो, जो मम्मी बन गई है ना, तुम्हारा बच्चा झुंझला रहा है ना, तो फिर तुम्हें प्यार कैसे कर पाएगा, तुम्हें आदर कैसे देगा, हैं? करदम जी महाराज थोड़े से बड़े हुए तो माँ देवभूति ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया। कहा बेटा अब मुझे उपदेश करो, मुझे ऐसा उपदेश करो कि मेरी मुक्ति हो जाए। यहां कपिल भगवान ने बहुत प्यारा उपदेश अपनी मां को दिया कि मां कोशिश करें कि संसार के संबंधों से हमारा मन हट जाए, और यदि ऐसा न कर पाए तो फिर सताम संगो ही भेषजम। बोले संतों का, महापुरुषों का इस भावना को लेकर के सेवन या सेवा करे कि मेरे इस संसार की आसक्ति को और ममता को छुड़ा दो, इस संकल्प को लेकर के करे, तो फिर वो अपने आप तुम्हें अपने तरीकाते, चूंकि उनके पास में वो युक्तियां हैं, वे संकल्प सिद्ध हैं। अथवा ऐसे कहो, जैसे अब जी बालक तो नहीं जानेंगे लेकिन बड़े बूढ़े समझेंगे, यदि जोंक शरीर में घुस गई तो टूट भले ही जाए पर छूटेगी नहीं। लेकिन यदि कोई बड़ो बूढ़ो, कोई समझदार, कोई महात्मा तुम्हें नेक बता दे कि मत तोड़ो, मत छुड़ाओ, कछु मत करो, नेक नमक लाओ और यूं बुरको आराम से, कछु नहीं करना पड़े, वो अपने आप है। तो जो ये संसार क्या है, जौकते कोई कम है का? संसार ये जौकते कम है का? एक पत्नी कह रही थी अपने पति से कि प्रभु एक बात है, कितना बरसात का समय चल रहा है पर हमारे घर में एक भी मच्छर नहीं है। कितने अचंभे की बात है, हमारे घर में एक भी मच्छर नहीं है। सुपति बोलो मच्छर आगे कहीं मरेगो, तेन मुंह में खून छोड़ो हो तब तो खूने तो तू ही पी गई सवरे है। मच्छर कहीं माँ तो बोले आवे, लेकिन सारी सब माताएं ऐसी नहीं होती। हाँ,
कुछ माताएं बहुत अच्छी होती हैं जिनका खून तो उल्टा आदमी पीते हैं। लड़के जो बड़े बदमाश होते हैं। तो कपिल भगवान जो कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग इस कामना से कि मेरे संसार के संबंध छूट जाएं, मेरी आसक्ति मिट जाए। जब महापुरुषों का सेवा करोगी तो अपने आप ये संसार छूट जाएगा। यही मुक्ति का साधन है। बोले साधु कैसा होए? मदाश्रयः, जो मेरे आश्रित रहता है। कथामृष्टः, बोले मीठी मीठी कथाएं कहता हूं। शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। जो मेरे आश्रित है और मेरी मीठी मीठी कथाओं को सुनता है और कहता है, और मदगत चेतसः, जिसका चित्त मेरे में लग गया है, एतान तापः विविधाः न तपन्ति, ये जितने दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं उसको कभी तपा नहीं सकते, उसका कभी व्याप नहीं सकते। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ है। उसके जीवन में राम राज आ जाएगा। आगे कहते हैं कपिल भगवान कि मां एक बात बताऊं, मैं सभी में भरपूर हूं, सब में, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, जीवों में, पेड़ पौधों में, प्रकृति में मैं हूं। पर मुझे हर व्यक्ति की नजर नहीं है कि देख सके। और विशेष रूप से मैं पूजनीय महापुरुषों में, पूजनीय संबंधों में, माता पिता गुरु विप्र, इनमें मैं विशेष रूप से हूं। लेकिन इनमें मुझे न देख करके, मुझे तो देखे ना, और केवल मूर्तियों में देखे, केवल मूर्ति में, और मूर्ति की तो खूब पूजा करे और पूजनीय लोगों का अपमान करे, ऐसे व्यक्ति को मैं मिलने वाला नहीं हूं। मंदिर वाले भगवान को माने अच्छी बात है, लेकिन बाकी संग संग जो पूजनीय भगवान के इंसान के रूप में जो पूजनीय हैं उनको भी पूजे, माने, सम्मान करे तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम अवज्ञाय, उनकी अवज्ञा करके, तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुर्ते अर्चा विडंबनम, उन मूर्तियों के मुंह में लड्डू ठूस ठूस करके खवा रहा है, और जय जगत में मेरे रूप में न जाने कितने लोग भूखे मर रहे हैं। तो फिर वह इंसान मुझे पाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अब जाको बाप जो भूख के मारे मर गो हो और बाको छोरा 50 मन की पुआ करे तो ढोंगू ही तो कर रहा है ना, ढांगो सला पुआ करे न करे, लेकिन जीवित माँ बापों की इतनी सेवा करे कि माँ बाप ये कहने लगे कि भगवान अगले जन्म में बेटा दे तो ऐसो दे, तो समझ लो बेटा को जीवन सफल है। वो फिर पुआ करेवे की जरूरत ना, फिर काऊ भंडारे की जरूरत ना भाई है। जाकी माँ जो कह दे कि भगवान अगले जन्म में मुझे बेटा दे तो तेरे जैसो बेटा दे। के कई यही कहती थी कि अगले जन्म में मुझे मिले तो राम जैसो बेटा मिले,
अगले जन्म में मुझे राम मिले। हाँ? तो भैया कपिल भगवान कहते हैं कि मैं सब में भगवान है और कुछ पूजनीय जगहों पर परमात्मा है, लेकिन वहां न देख करके और जो केवल इसमें देखते हैं, कुछ है इसमें इस लायक नहीं। मुझे सब जगह परमात्मा दिखाई देता है। महाराज जी को आने दो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही अभी बैठ जाओ। आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी इधर बैठो, इधर बैठो, आनंद है। खाली जगह पड़ी है सर। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तात मिले पुण्य मात मिले, तात मिले पुण्य मात मिले, भ्रात मिले जुगती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विद लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ भाई। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये नारियल देने के लिए आए हैं हमें।
इनका नारियल इंटरवल के बाद ले लें, बस अब इंटरवल होने वाला है। इनके साथ जो आए हैं नए नए बच्चे, वो अपने फ़ोन का टेटुआ मशक के बंद करके रख दें। हाँ, थोड़ा सा प्रसंग रह गया, 10 मिनट का कह दूं महाराज जी। आप ऐसे बैठो, मेरी तरफ मुंह करके ऐसे, मुझे दर्शन होते रहे आपके, ऐसे हाँ ऐसे, अब अच्छा लगे। कुछ बातें आपको देख के निकलेंगी। द्विशतः परकाये मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृक्षति। कपिल भगवान कह रहे हैं, अपनी माँ देवहूति से उपदेश कर रहे हैं कि माँ, वह व्यक्ति जीवन में परमात्मा तो दूर, अपने जीवन में भी शांति इस न श्लोक में न उस श्लोक में शांति भी नहीं पा सकता। बोले कौन? द्विशतः परकाये मां, जो मेरे बनाए हुए मंदिर में जहां मैं बैठा हूं। अब ये बात समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा रामायण का सहारा लेना पड़ेगा। दशरथ जी ने जब राम का वनवास कर दिया और भरत जी आए, तो लोगों ने कहा, वशिष्ठ जैसे महापुरुषों ने भी, कि अपने पिता की आज्ञा का पालन तुम्हारा बड़ा भाई भी कर रहा है और तुम भी करो। गंभीरता से आप समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं बहुत सरल कर रहा हूं। अपने पिता की आज्ञा का पालन तुम्हारा बड़ा भाई भी कर रहा है वन में जाकर के, और तुम भी करो राज्य गद्दी पा करके। अब कोई हम में ते होता तो लपक के बैठ जाते, कि सही बात है। फिर गुरु कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, माताएं कह रही हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारी आज्ञा को पालन कर रहे हैं। लेकिन जिनके भीतर धर्म का उजाला है, जिनके अंदर प्रेम का और भक्ति का उजाला है, उन्हें धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, पुण्य और पाप सब अलग अलग समझ में आता है। आज्ञा और षड्यंत्र सब समझ में आता है उन्हें, क्योंकि हर चीज उजाले में दिखती है। ये जितने भी यहाँ जो नए नए बालक बैठ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कीमत के फ़ोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जितनों वहाँ में जो है कीमत ज़्यादा होगी, बाकी क्वालिटी और क्लियरिटी उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी क्लियरिटी होगी उसका मतलब है कि वो अपनी दाढ़ी का, अपने बाल, एक एक बाल गिन सकते हैं, तो उसमें प्रकाश ज़्यादा है, क्लियरिटी ज़्यादा है। ऐसे ही बुद्धि जो सूक्ष्म हो जाती है धर्म के पालन करने से, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है सत्संग और संतों की सेवा करने से। जब सूक्ष्म हो जाती है तो उसमें इतनी क्लियरिटी हो जाती है, वो एक एक बाल को पता कर सके, गिन सके। ऐसे ही यहाँ भरत जी महाराज, अब देखिए क्या बात कहते हैं।
भरत जी कहते हैं कि गुरुजी और मंत्रीगण और पूरे सभासद, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं, पिता की आज्ञा का भी पालन करने को तैयार हूं, पर मुझे सही सही बताइए, क्या राम को वनवास भेजने की और मेरे को गद्दी पे बैठाने की मेरे पिताजी की हृदय की क्या इच्छा थी? अब सारे सभासद, इच्छा तो नहीं थी। इच्छा होती तो क्यों जाते गुरुजी के पास कि पद जुबराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। सब ने गर्दन हिलाई कि हां इच्छा तो नहीं थी। तो बोले फिर ऐसी आज्ञा मेरे पिताजी ने क्यों दी? लोग तो बोले नहीं। फिर भरत जी ने कहा, क्योंकि मेरी मां के बातों में आकर के, दबाव में आकर के, तो ये मेरे पिता की आज्ञा कहां हुई? पिता को तो मोहरा बनाया गया, ये मेरी मां की आज्ञा हो गई ना। मैं आप लोगों से भी समर्थन चाहता हूं। अब बात मां पे आ गई ना कि ये आज्ञा पिताजी की नहीं है, ये पिता है माता कैकेयी की। हाँ या ना? ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मेरे ननिहाल जाने से पहले क्या मेरी मां की भी ये इच्छा थी कि मैं गद्दी पर बैठूं और राम वनवास को जाए? सब लोग बोले नहीं। तो बोले मेरी मां को दिमाग में ये बात कहां से आई? तो कोई नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि मंथरा के कुसंग से। तो ये आज्ञा मां की रही कि मंथरा की? आप समझ तो रहे ना मेरी बात? ये आज्ञा मां की रही कि मंथरा की? बोले हाँ, ये तो बात सही है, मंथरा की रही। और मंथरा एक कुबड़ी है, कुटिल है, दासी है। ये धर्म का अंधापन है कि मंथरा की आज्ञा को धर्मराज दशरथ की, धर्मात्मा दशरथ की आज्ञा बना करके मेरे सिर पे थोपा जा रहा है। क्यों गुरुजी, मैं गलत कह रहा हूं? वशिष्ठ जी ने खुद तालियां बजाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं। हो तो ये गलत ही रहा है, लेकिन धर्म का मुखौटा पहन करके आज्ञाएं अधर्म की हैं। ये बात मुझे कह करके अब आना है भागवत जी में कि एक मंदिर तो हम बनाते हैं, एक मंदिर भगवान बनाता है। हमने जो मंदिर बनाया है उसमें हमने मूर्ति बनाई है, हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, हम उसकी पूजा करते हैं। अच्छी बात है, जब तक हम उसके अधिकारी हैं, क्लास हमारी वो है, हम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भगवान के बनाए हुए मंदिरों को, और मंदिरों में जो मूर्ति है, भगवान का जो दिल है ना, दिल वो गर्भगृह है और उसमें भगवान विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता। ईश्वरः सर्वभूतानां, हे अर्जुन, मैं जो ईश्वर हूं ना, मेरे खुद के बनाए हुए जो चलते फिरते मंदिर हैं पंच महाभूतों के, और इन मंदिरों में जो गर्भगृह है, जो सीट है ना, वो दिल है, हृदय है, और वह हृदय पे मेरो निवास है, मैं वहां बैठा हुआ हूं। और जो अपने माँ बाप का दिल तोड़े, अपने पुरखाओं का दिल तोड़े, अपने पूर्वजों के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे और मूर्ति पे जाके अगरबत्ती लगावे और धूप बत्ती लगावे, ये अर्जुन, मैं उससे कभी तीनों कालों में खुश होने वाला नहीं हूं। उसी बात को यहां कपिल भगवान कह रहे हैं, द्विषतः परकाये माम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे बनाए भए मंदिरों में जो मैं बैठा हूं,
मंदिरों से और मंदिरों में बैठे हुए मुझसे। इनडायरेक्टली वो द्वेष किसी मनुष्य से नहीं है, मुझसे ही है, क्योंकि बाग मंदिर में बैठे को है मैं, भगवान कह रहे हैं द्विषतः परकाये माम, बोले दूसरों के मनुष्यों के रूप में जो मैं घूम रहा हूं उनसे द्वेष करे, बैर करे, उनके हंसी मजाक उड़ावे, उनकी बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, वो बाकी ना है रही, वो तो मेरी है रही है, क्योंकि मैंने मंदिर बनायो। एरी मैया तुमने घर में पोंछा लगायो और जा कमरा में पोंछा लगायो, वह पोंछा लगा के आपने बढ़िया करो, क्लीन एकदम साफ सुथरो, फिर बा पोंछा की कोई बुराई करे तो पोंछा की बुराई है क्या और की है, बताओ तो। अरे बुराई पोंछा वाली की है? पोंछा की क्या बुराई है? बुराई तो पोंछा लगावे वाली की है। ऐसे ही ये मनुष्य की, ये परमात्मा की कृति है, मनुष्य है, और इन्हीं परमात्मा की कृति से, परमात्मा की संतान से है, और जो कोई द्वेष करे, बैर करे, चुगली करे, निंदा करे है, तो समझ लो परमात्मा पे फिर 56 भोग क्यों लगावे हैं। लेकिन ठाकुर जी तीनों कालों में कभी खुश होने वाले नहीं, ये दावा है भागवत जी का। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य, वैर करे, वैरस्य और बैर की गांठ बांध ले। बहुत से है ना परिवारों में बैर की गांठ बन जाती, बोले जाके परबाबा के सागते हमारी दुश्मनी चली आ रही है। वो बैर की जो गांठ है ना, वो परमात्मा के भजन में भी बहुत बाधक है ना। कपिल भगवान कहते हैं मां तेरे पूजन को, जो हमारी पंक्ति चलती है ना, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तालियों की मीठी मीठी आवाज, आवाज आनी चाहिए। बोलो गिरिराज महाराज की। अब जो जानते थे तो मैं सारे समझ गए, जो जाने ना है नए नए अभी ना समझे, जो न समझे तो कम से कम खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा कर लियो। आओ बोलो गिरिराज महाराज की। एक बात बताऊं, आप जब ऊपर हाथ करके बजाते हो तो ऐसा मन करता है बलैया ले ले, इतने प्यारे लगते हैं। अरे पर मैं ऊपर करूं तभी तक ऊपर करो, मेरे नीचे तो तुम्हारे नीचे हैं।
का पीस लगना चाहिए, मुश्किल से 10 सेकंड का। को भगवान तेरे पूजन को भगवान बना बना मन मंदिर आलीशान। जब साइकिल सीखता है आदमी तो कभी पैडल खो जाते हैं, हैंडल पे ध्यान दे, और यदि पैडल को देखने लग गया तो फिर तब तक साइकिल कहीं से कहीं पहुंच जाती है शुरुआत में। लेकिन ये दोनों जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर अपने आप पैडलों को पांव खोज लेते हैं, है ना, और साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही जीवन में ये दोनों साधनाएं, हमारे मंदिर के जो ठाकुर जी हैं वह भी सधे रहें और इन जीवों में बसा हुआ परमात्मा जो बैठा है उसका भी कभी अपमान न हो। ये दोनों ही साध के चलना पड़ेगा, तब साइकिल ठीक चलेगी। एक तरफ से ध्यान हटाया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति से कहा है, माँ द्विषतः पर काये मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति न मनः शान्तिमृच्छति। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हमारे बड़े अच्छे अच्छे संत पधारे हैं, दर्शन करके मन गदगद है और इनका स्वागत है, सम्मान है, आदर है, प्रणाम है। और अब जो है 20 मिनट का 25 मिनट का विश्राम है, लंच है, पानी वगैरह पियाओ और कछु जो कहना सुनना होगा तय कर लो, फिर बैठो।